ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरे राह पे जो सोले तो मैं खुद को मिटा दूंगा हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। रियल नंबर के जो भी सवाल हैं पूरा देखेंगे। इसमें देखिए 7 सवाल है, हम 7 सवाल को हल करेंगे। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 में बोलता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम इसको बनाते हैं, एक एक सवाल को हम हल करते हैं। देखिए 140 इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिए, आप 140 है ना, इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़िएगा, एलसीएम लेकर तोड़िए, ठीक है ना। इस पर बनाइएगा तो आपको आसान से बनेगा। देखिए 2 से लगाएंगे कितना होगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फिर 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से नहीं, यहाँ पर 5 से लगाइए या 7 से लगा दीजिए, 5 से लगाते हैं, ठीक है ना। 5 से 35, ये टूट गया। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम आप लिख सकते हैं कितना, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 गुना यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 है, सॉरी, यहाँ पर 7 गुना 7। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में कितना, 156 का है, 156 का। तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए 156 का। 2 से लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, 3, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 13 से 13 40 या 3 से 13 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखिए, अभाज्य 156 का है ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब डायरेक्टली लिख दीजिए ना। देखिए 2 क्या है, 2 को है, तो 2 पर पावर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 13 लिख दीजिए, हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 3 नंबर में कितना है, 3 नंबर में है 38 25 का, 38 और 25, इसको भी तोड़िए। यहाँ पे देखिए 38 25, इसको लगाएंगे आप कितना से, 3 से लगाइए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 3 से कटेगा नहीं, ये 3 का 3, 3 6 का 18, सॉरी 3 6 का 18 हुआ। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 3 का 3, 3 दूनी 6 हुआ। यहाँ 2 बचा है, 2 पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर 2 22, 3 3 7 21, 3 5 15, कट गया ना। फिर 3 से कटेगा ना, 3 चौके 12 हुआ, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट जाएगा। अब 5 से लगाइए, 5 से तो 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा 25 25, 17 5 85, कोई दिक्कत नहीं, इतना हुआ ना। तो इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर हो जाएगा। देखिए 3 कितना है, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 क्या होगा, 2 है, गुना 5 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 17 हो जाएगा। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था। फिर आप देखिए अगला सवाल 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर है, हाँ 4 है, 4 नंबर है आपको कितना, 50 05, 50 05, यानी किसको 50 05, यानी कि इसको 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब 7 से लगाइए, इसको 7 से लगाइएगा तो आपको 7 का 7, 3 बचा, 3 पर 0 28 30, तो 7 चौके 28, 4 बार में 2 बार में 2 बचा हुआ है, तो 2 पर 7 21, ठीक ना। अब ये 11 से कटेगा, 11 के 11, 11 33, अब नहीं कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा,
अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 7 और गुना कितना है 11 और गुना 13, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। कोई ये सब आसान सवाल है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम पूरा सवाल को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम 5 नंबर सवाल छोड़ते हैं, आपको होमवर्क रहा। इसका कितना आंसर होगा, कितना आवाज गुणनखंड आप लिखकर हमको बताइएगा। इसका कितना गुणनखंड होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आप देखते हैं अगला नंबर क्या है, 2 नंबर सवाल है। देखिए क्या है 2 नंबर में बोल रहा है आपको, यहाँ देखिए 2 नंबर सवाल आपको बोल रहा है कितना, देखिए बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना होता है। अब देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए 1 नंबर में सवाल है, 2 को संख्या आपको पता है कितना 26, 1 91 है 91, इसको आप ए बराबर मान लीजिए, इसको बी बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक संख्या 1 बराबर एक संख्या 1 हो गया, ए हो गया, अभी बराबर एक संख्या और हो गया, ठीक है ना। जब 2 संख्या में इसका पहले हमको एचसीएफ निकालेंगे। आप इसका 26 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा 2 गुना 13 हो जाएगा। 91 के कितना हो जाएगा 63 91, यानी कि 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब आज इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ पहले एचसीएफ हम निकालते, एलसीएम निकाल, चलिए एचसीएफ निकाल, एलसीएम निकालते पहले। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें देखिए जिसका जोड़ा लगा वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना 13, जो नहीं लगा जिसका जोड़ा लगे वो लिख देंगे, जो नहीं लगा उसको पूरा लिखेंगे, यानी कि 7 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 63 91 दूना, यानी कि हो जाएगा 2, 91 हुआ ना, 91 गुना 2 तो 9 दूनी 38, 19 दूनी 38, इतना हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 182 होगा, 91 दूना है ना, 91 गुना 2 करेंगे, इतना 182 हो गया। अब इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ देखिए जिसका जोड़ा लगा वही हो जाएगा एचसीएफ, अब बाकी जिसका नहीं लगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ हो गया 13। इसका क्या अब बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि जांच करने के लिए, तो जांच इसमें क्या करेंगे, देखिए जांच होता है, देखिए 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। आप याद रखिएगा इस सूत्र में, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 2 संख्या हम क्या माने, ए और बी माने हैं, यहाँ लिखेंगे ए गुना बी बराबर कितना एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना, इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 गुना 13, ठीक है ना। अभी इसको गुना कीजिए कितना होता है। अब देखिए इसको आप गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना करने में 23 66 आता है, इसको भी गुना कीजिएगा तो 23 66 आएगा। देखिए ये जांच हो गया ना, इसी तरह जांच करना हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देखिए ये दोनों संख्या लिए, ए बराबर इतना मान लिए, बी बराबर इतना है, ए बराबर मान लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए इसको 510 के ऐसे आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे, 510 को इसको एलसीएम विधि से तोड़ सकते हैं। एलसीएम विधि से तोड़ेंगे तो इसका देखिए कितना 510 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप तोड़िएगा इतना, इसका आवाज गुणनखंड ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 92 का कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा ना। ये इसको आप इस तरह से एलसीएम से तोड़ सकते हैं, इसको एलसीएम से जिसे 510 का आप एलसीएम लेकर तोड़ सकते। देखिए 2 से लगाएंगे कितना हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बचा 1 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ 5 से लगाएं, 25 25 5 का 5 17 3 51, देखिए कितना निकला इसका। सॉरी यहाँ पे देखिए 1 2 ज्यादा ले लिए थे ना, 1 2 नहीं होगा, चलिए इतना हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 92 को तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा कितना बार टूटेगा 92 का 4 बार में, यहाँ पर कितना 6, फिर 2 से कितना 23, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए एलसीएम निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए इतना किए तो इसको 2 से लगाए तो इतना हुआ, 5 से लगाए तो इतना हुआ, 17 17 51, ठीक है। इसको भी तोड़े, इसका ये यानी कि एक बेसी हो गया था, ठीक। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम तो ये दोनों को जोड़ा लगिए गया, इसका जोड़ा लगा हुआ है,
इसका मतलब इसको एक बार लिखेंगे। अब बाकी जिसको नहीं लगा है उसको सबको लिख दीजिए। 2 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। इसको जब तोड़िएगा ना, इसको तोड़िए ऐसे, इसको जब सभी को गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 23 4 50 60। देखिए इतना हो गया 23 4 60। अब फिर इस HCF तो आपको 2 हो जाएगा। क्या HCF का इसी तो जोड़ा लगाया तो 2 हो गया। HCF कितना हो गया 2। अब हमको क्या करना है, इसको हमको जांचना है, तो इसमें देखिए तो क्या होता है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या A और B माने हैं LCM गुना HCF, यही होता है ना AB, यानी कि 510 गुना 92 बराबर कितना 23 4 60 गुना HCF 2। ठीक है ना, इन दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा, पहले 0 6 दूनी 12 6 दूनी 12 हुआ, फिर 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, 46 92 02। ये देखिए जांच हो गया, दोनों बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, जांच हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अब देखिए इसको तोड़ना है, इसका आवाज गुणनफल कितना होगा 336 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एलसीएम विधि से आप तोड़ सकते हैं, गुना 3 गुना ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 54 को तोड़िएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 54 को तोड़िएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 27 27 24। ठीक है ना, इतना तोड़ गया। अब इसमें हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिएगा तो देखिए पहले जो किसका जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लगा हुआ तो 1 2 लिखेंगे, और किसी का लगा है, इस दोनों का भी लग गया है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको भी ले सकते, कोई भी 3 को ले सकते, लेकिन दोनों में 3 होना चाहिए। तो हो गया 1 3 हो गया, फिर बाकी सब संख्या लिखा जाएगा 2, यहाँ पे कितना 3 को 2 है, यहाँ पे 1 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अब क्या करेंगे, सभी को हमको गुना कर दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 30 24। ठीक है ना, हम लिखे हैं, ठीक है ना, इसको गुना करके हम लिख दिए, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो क्या कीजिएगा, एचसीएफ में जिसका लग गया जोड़ा वही लिखेंगे, 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6। अब हमको क्या करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होगा, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ए और बी यानी कि 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम आपको निकला 30 24 गुना 6 6 चौके 24 6 चौके 24, फिर 6 दूनी 12 12 2 14 36 18, यानी कितना हो गया 18 144 है। फिर इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा 4 4 1 18, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एलसी, इसका जांच हो गया, ये जांच हुआ, ये जांच था। ठीक है ना, ये जांच हम कर दिए स्टेप से, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये से सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप अच्छा से बनाइएगा, ठीक है ना, सब बन जाएगा आपसे। चलिए फिर अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है सवाल, एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ, इसका एचसीएफ 9 है, यहाँ देखिए 2 संख्या, ये दोनों संख्या, इसका एचसीएफ कितना है 9, तो हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, देखिए एचसीएफ बराबर हमको 9 दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो सूत्र क्या आता है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हमको एलसीएम निकालना है, तो ये एचसीएफ इधर आ जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, एचसीएफ इधर आ जाएगा तो ए गुना बी बटा एचसीएफ लिख सकते हैं। तो ए का मान 306 गुना 657 बटा 9, इसको आप काट दीजिए, 9 5 9 6 54 9 6 के 54 9 7 63, 7 बार में 9 7 63 9 3 27, यानी कि आप यहाँ पर गुना कर दीजिए कितना 36, यानी कि 306 गुना 73, 306 गुना 73 करते हैं हम, देखिए 22 338 हुआ, 22 338 22 338 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ये 22 338 हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल। अब देखिए 5 में बोलता है आपको, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको ये दिखाना है, ऐसा उदाहरण लेना है, ठीक है ना। ये दिखाना है कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होते हैं। तो देखिए इसको समझिए, देखिए बोलता अंत में 0, अंत में अगर 0 रहेगा तो उस संख्या में 2 और 5 निश्चित होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 10 लिखे, तो इसका अगर तोड़िएगा, इसका गुणनखंड में तोड़िएगा तो देखिए इसको 2 और 5 है। ये दो को संख्या आपको 100% है। अगर आप 20 भी लेते हैं तो देखिए इसको भी अगर तोड़िए तो 2 गुना 5, देखिए 2 और 5 है। यानी कि कोई भी संख्या 30 ले लीजिए, आप 30 भी लीजिएगा तो आपको कितना 3 गुना 2 गुना 5 ये होगा। देखिए 2 और 5 आपको जिसके अंत में आपको 0 रहेगा उस संख्या में आपको 2 और अंक निश्चित रहेगा। उसके अंक में क्या होगा 2 और अंक 100% होगा। यहाँ पर हमको जांच करने के लिए बोल रहा है क्या कि 6 पर पावर n जो है ना अंक है, क्या ये 0 पर समाप्त है। यानी कि ऐसा 6 पर पावर n लेंगे, 6 पर पावर कितना लेंगे 6 पर पावर n लेंगे, यानी कि 6 पर कोई भी संख्या लेंगे तो क्या उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या उसके अंत में 0 हमको देगा वो संख्या। जैसे हम ले लिए 6 पर पावर 1 लेंगे तो ये 6 ये देगा, 6 पर पावर 2 लिए तो ये संख्या कितना होगा 6 के 36 दे देगा, ठीक है ना। यही चीज बोलता है। अगर इसको फैक्टर में तोड़बो करेंगे तब पर भी देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो उस संख्या का कम से कम गुणनखंड में 2 गुना 5 अवश्य होगा। ये निश्चित होगा। ये कितना नंबर का सवाल है 5 नंबर का है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखिए इतना को, ठीक है ना। अब देखिए आगे लिखिए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो उस संख्या का कम से कम गुणनखंड में 2 गुना 5 अवश्य होगा। ये अवश्य लिखिए, अवश्य होगा। तो यहाँ पर हमको कितना लेना है 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होगा। 2 गुना 3 होगा जो 2 गुना 5 के रूप का नहीं है क्या नहीं है। इसीलिए क्या होगा, किसी यहाँ पे देखिए ना, किसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या हम सवाल देखकर लिख रहे हैं, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस इतना को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। देखिए है कुछ सवाल में, बस इतना को लिखना बस हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या है, सवाल नंबर 6 देखिए, बोला इतना का भाज्य संख्या क्यों है, यही ना, व्याख्या कीजिए कि इतना भाज्य संख्या क्यों है। देखिए ये संख्या है ना, बोलता है ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना, ये संख्या भाज्य क्यों है। इसीलिए वह देखिए तो अभाज्य संख्या में होता है कि जिसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए भाज्य संख्या यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या होगा। जैसे हम ले लिए देखिए 10, तो 10 का इसका 10 गुणनखंड क्या सब हो सकता है, 1 हो सकता है, गुना 2 हो सकता है, गुना 5 हो सकता है। देखिए 2 से अधिक है ना, है तो ये बोलता है भाज्य। जैसे हम यहाँ पे देखिए ले लिए 8, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, इसका गुणनखंड ये सब हो सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आप इसमें 13 कॉमन ले लीजिए,
तो बचेगा कितना यहाँ पर 7 गुना 11 प्लस 1 बचेगा, हो जाएगा 13 और गुना इसको तोड़िए, उसको तोड़िएगा तो कितना 17 77 1 78 हो जाएगा। 78 इसको देखिए, इसको तोड़ सकते हैं आप, 78 को भी फिर तोड़ सकते हैं, यानी कि इसका क्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा 1 से अधिक हो सकता है, ये यानी कि 2 से अधिक होगा ना, इसका 2 फिर इसमें 1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 से अधिक हो जाएगा। अब फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पे कितना है, फिर इस संख्या को भी देखना है। इसमें क्या कीजिए 5 को मान ले लीजिए, 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6, 5 तो निकालिए लिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको कितना, इसको सबको गुना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको कितना 15 13, ठीक ना। इसको तोड़कर सबको, इसको तोड़कर इस सबको गुना कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना गुणनखंड हुआ, क्या इसका हम और नहीं 5 को 5 से 1 ने कर सकते, फिर इसको भी आधा तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, फिर आगे हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यह क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसको भी तोड़िएगा तो इसको तोड़ सकते हैं और ज्यादा हो जाएगा, फिर इसको भी तोड़ सकते हैं और ज्यादा हो सकता है। ये एक अपना मन से ले लिए, हमको दिक्कत है, क्या है कि 2 से हमको ज्यादा है ना, ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा इसका। ये क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए ये बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ यदि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते थे, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब वो जो है दोनों जो है चलना एक ही साथ चालू किया, तो वो बोलता है कि कम से कम वो कितना समय में वहां पर पहुंच जाएगा। तो कम से कम कितना समय में पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या, हमको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, देखिए यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर है ना, दो आदमी है, ठीक है ना, तो दोनों क्या करते हैं 18 मिनट और 12 मिनट लगता है दोनों को। तो बोला कि दोनों जो है ना कब, कम से कम कब, मान के चलिए यहाँ पर कब ये दोनों आदमी यहाँ पर आके मिलेंगे, कितना कम से कम कितना समय में। तो इसका बोलता है तो दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक बार लीजिए 18 का एलसीएम लीजिए। अब आज गुणनखंड विधि बना दीजिए, 2 से लगाएंगे कितना 9 हो जाएगा, फिर 3, ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये 3 हो गया। यानी कि 18 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, फिर उसके बाद कितना है 12 है, उसके बाद फिर 12 है, तो 12 को आप तोड़िए कितना हो जाएगा 2 गुना 3। तो हम इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2, क्या कि इसका दोनों मिल गया 2 होगा, फिर ये दोनों भी मिल गया है 3 हो जाएगा, ये दोनों नहीं मिला इसको लिख लेंगे 3 गुना 2, तो बराबर 36 हो जाएगा। 36 होगा ना, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों मिल सकता है, दोनों जो है ना 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे लिख देंगे 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए फिर अगला चैप्टर देखेंगे 1.3 जो है ना वो अच्छा है, वो भी उसमें से भी बहुत सवाल पूछता है, इसमें से भी पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप एक सवाल को बनाइए। एनसीईआरटी का मैथ इसमें बहुत कम सवाल होता है और एक ही टाइप पर बहुत सारे सवाल पूछता है, भले अंक बदला हुआ रहेगा लेकिन सवाल जो है ना आपको इसी टाइप पर रहेगा। तो बस आपसे आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पहले हर एक वीडियो बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक सॉन्ग गाते हैं, एक गीत गाते हैं, और वो सॉन्ग में क्या होता है इसीलिए हम गाते हैं ताकि जो ना आप लोग को पढ़ने में बोरिंग फील ना हो, क्योंकि आधे लड़का सबको स्टूडेंट सबको मैथ पढ़ने में बोरिंग फील होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आप लोग को एंटरटेनमेंट के साथ मैथ पढ़ाएं। अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है, इसीलिए हम जो है कॉपी पर पढ़ाते हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड ला सके। फिर देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका, फिर देखिए आपको कितना हमें एंटरटेनमेंट करवाते हैं, कितना आपको मस्ती करवाते हैं, फिर मैथ पढ़ाते हैं। आपको कभी मैथ बोरिंग फील होगा ही नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है।